रामकृष्ण रेड्डी जी टेलीफोन विभाग में काम करते थे। जब इनकी बड़ी बेटी बड़ी हुई तो वो इंजीनियरिंग करने चली गई और अपने पिता के सपने को उन्होंने साकार किया, यानी कि वो इंजीनियर बन गई। अब इसके बाद छोटी वाली बेटी की बारी थी, यानी कि पल्लवी रेड्डी की। रामकृष्ण जी ने सोचा कि चलो दूर ही सही, लेकिन अपने घर से आंध्र प्रदेश से लगभग 1800 किलोमीटर दूर पटना के NIT कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया और अपनी बेटी को बोलकर भेजा कि बेटा जाओ, खुशी खुशी पढ़ना, बड़ी बेटी तो इंजीनियर बन गई, अब तुम्हारी बारी है। रामकृष्ण जी ने कभी सोचा नहीं था कि 1800 किलोमीटर दूर अपनी बेटी को जिस सपने को सजोकर वो भेज रहे हैं, कुछ दिनों बाद उनकी बेटी उनको सपनों को पूरा करते हुए नहीं, बल्कि उनकी बेटी का शव उनके घर आएगा। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी इंजीनियर बन के लौटेगी, लेकिन उनकी बेटी का डेड बॉडी आता है उनके घर। आज की ये सच्ची घटना पटना की है और हाल में ये घटना घटी है जिसने बहुत सारे छात्रों के अंदर आक्रोश पैदा कर दिया है और बहुत सारे सवाल भी पैदा किए हैं। जिस तरीके से हमारे देश में अनेकों घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उनका अंतिम चढ़ाव, अंतिम परिणाम तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं और ठीक यही इस कहानी के साथ भी हुआ है। आइए जानते हैं आखिर पल्लवी रेड्डी का जीवन कैसे समाप्त हुआ, एक होनहार लड़की का जीवन कैसे समाप्त हो गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। दरअसल ये कहानी शुरू होती है सबसे पहले आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में रामकृष्ण रेड्डी जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और उन्होंने टेलीफोन विभाग में बड़ी ईमानदारी से काम किया। काम करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उनकी दोनों बेटी में से एक बेटी जो थी वो इंजीनियर बन चुकी थी, लेकिन छोटी वाली जो थी पल्लवी रेड्डी, वो इंजीनियरिंग बनने के पहले सीढ़ी पर थी। अब प्रश्न ये था कि आंध्र प्रदेश में रहकर भी वो इंजीनियरिंग कर सकती थी, लेकिन उसे जल्दी दाखिले और अच्छी व्यवस्था और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पटना के NIT कॉलेज में उसका दाखिला मिला। और घर से लगभग 1800 किलोमीटर दूर रहना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन पल्लवी रेड्डी इस सारी चीजों के लिए तैयार थी और वो घर से विदा लेकर माँ बाप के सपने को अपने साथ लेकर वहां से NIT कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। NIT कॉलेज में पल्लवी पहुंचती है। वहां पर उसकी मुलाकात कुछ छात्राओं से होती है जो कि उसकी दोस्त बन सकती थी, लेकिन पल्लवी रेड्डी की एक खासियत थी कि उसकी कुछ ही 2 ही 3 ऐसी खास दोस्त थी जो खुद आंध्र प्रदेश की थी, यानी कि पल्लवी रेड्डी बहुत दोस्त बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। अब सिलसिला आगे बढ़ता है और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। अब सिलसिला आगे बढ़ता है और NIT कॉलेज का नया कैंपस मिलता है। नया कैंपस में सारे बच्चे जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उस कैंपस में कुछ जरूरी चीजें जो कि नहीं थी, जैसे कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और साथ ही साथ CCTV कैमरे हर जगह नहीं लगे हुए थे। जानकारी के अनुसार तो ऐसा है कि शायद कहीं पे भी पूरे कैंपस में CCTV कैमरे नहीं लगे थे। पल्लवी रेड्डी को एक रूम मिलता है और उस रूम में पल्लवी रेड्डी के साथ 2 छात्राएं और रहती हैं, यानी कि उस रूम में 3 लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। खाना खाने की बात करें तो मेस में ये लोग खाना खाते थे, यानी कि सुबह शाम जब भी इनका खाने का वक्त होता था तो रूम से निकलकर इनको मेस में जाकर खाना खाना होता था। पल्लवी रेड्डी एक ऐसी लड़की थी जिसे पूजा पाठ में बहुत यकीन था और श्री कृष्ण जी की परम भक्त भी थी, क्योंकि हर वक्त श्री कृष्ण जी के गाने मन में गुनगुनाना, उनके मंत्र पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना और जब भी घर से बाहर निकलना बिना पूजा पाठ के ना निकलना, ये सारी गतिविधियां पल्लवी रेड्डी को काफी खास बनाती थी। अगर स्कूल और कॉलेज या फिर क्लास की बात करें तो पल्लवी रेड्डी अपने क्लास में एक होनहार छात्रा थी। जब शुरुआत में पल्लवी रेड्डी जाती है तो अपने सेमेस्टर में वो काफी अच्छा स्कोर करती है। उनके सूत्रों के अनुसार उसका जो स्कोर आया था वो था 9.7 CGPA, जो कि एक बेहतरीन स्कोर है। अब होनहार छात्रा होने की वजह से बहुत सारे लोग पल्लवी रेड्डी के आसपास भी आते थे, उससे दोस्ती करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन पल्लवी रेड्डी किसी से गंभीरता से दोस्ती नहीं करती थी। उसकी खासियत थी कि वो उनको अपना दोस्त बना लेती थी, अपनी बातें शेयर करती थी, उनकी बातें सुनती थी, लेकिन एक चीज उसके अंदर खासियत थी कि उसको यही पता था कि मेरे जो सबसे खास दोस्त हैं उन्हें मैं आंध्र प्रदेश में छोड़ कर आई हूँ और एक दिन जब वापस जाऊंगी तो फिर से उनसे मेरी मुलाकात होगी। खैर, पल्लवी रेड्डी का सिलसिला धीरे धीरे आगे चल रहा था और पूरे कैंपस में जितने भी लोग उसको जानते थे सब इस चीज को जानते थे कि ये खुश मिजाज लड़की है, एक शांत स्वभाव की है, ज्यादा किसी से बोलती नहीं है, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती है, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है, प्रभु में इसकी बहुत ज्यादा विश्वास है, ये बहुत सारी चीजें। फिर एक दिन आता है शुक्रवार का दिन, तारीख होती है 20 सितंबर 2024। सुबह का वक्त होता है, पल्लवी उठती है, पूजा पाठ करती है और इसके बाद कॉलेज निकल जाती है क्लास में। क्लास करने के बाद वो दोपहर को वापस आ जाती है और आने के बाद खाना वाना खाकर सो जाती है। फिर जब
पल्लवी की रूम पार्टनर रूम में पहुंचती हैं। वो जाकर पल्लवी को जगाती हैं, कहती हैं कि उठ जाओ, शाम होने वाली है, खाना खाने भी चलना है। अब रात्रि का समय था, तकरीबन 8 बज रहे थे और मेस खुल चुका था। सबके खाने डेस्क पे लगने स्टार्ट हो गए थे और पल्लवी को भी खाना खाने जाना था। लेकिन पल्लवी की दोनों पार्टनर उससे जगाती हैं और कहती हैं कि चलो खाना खाने चलते हैं, क्योंकि अक्सर तीनों एक साथ खाना खाने जाती थी। लेकिन पल्लवी उस दिन मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ, मुझे अगर खाना होगा तो मैं आधे घंटे बाद जाऊंगी। उसकी पार्टनर्स बिना कुछ बोले कहती हैं ठीक है, शायद इसका मन नहीं होगा खाने का, और ये बोलकर वो लोग वहां से चली जाती हैं। आधे घंटे बाद वो लोग खाना खाने के बाद जैसे ही रूम में वापस लौटती हैं, देखकर उनकी आंखें भौचक्का रह जाती हैं, क्योंकि पल्लवी फंदे से लटकी हुई होती है। उसने सुसाइड कर लिया था। अब दोनों छात्राएं तेजी से चिल्लाने लगती हैं। पूरे कैंपस में फटाफट भीड़ लगती है और पल्लवी को फंदे से नीचे उतारा जाता है। और कुछ छात्रों के अनुसार ऐसा भी है, पल्लवी की धड़कनें चल रही थी। अगर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट सही वक्त पे मिलता तो शायद वो बच सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और पल्लवी ने अपना जीवन त्याग दिया। पल्लवी की मौत हो गई। अब इसके बाद उस रूम में एक सुसाइड नोट भी मिला और उस सुसाइड नोट को जब एक झलक में छात्रों ने पढ़ने की कोशिश की तो वो दूसरे आंध्र वाले भाषा में लिखा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ लोग इसे नहीं पढ़ पाए। पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने सुसाइड नोट पढ़ा, लेकिन सुसाइड नोट के बारे में सारी चीजें लोगों को नहीं बताई गई। पुलिस ने सिर्फ इतनी बातें बताई कि पल्लवी ने इस चीज को लिखा है कि मैं अपनी मेंटल रीजन की वजह से सुसाइड कर रही हूँ। इस सुसाइड में कोई जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात, मैंने 6 लाख का लोन ले रखा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। बस इन्हीं 3-4 पॉइंट्स को पुलिस ने मीडिया को भी बताया और लोगों को भी बताया, पल्लवी के माँ बाप को भी बताया। लेकिन सुसाइड तो हो गई। इसके बाद वहां पर मौजूद जितने भी छात्र छात्राएं थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि देखिए, एक ऐसी होनहार छात्रा जो पढ़ने में भी अच्छी थी, खुश मिजाज थी, श्री कृष्ण की भक्त थी, भक्ति में उसका बहुत विश्वास था, वो इस तरह का कदम कैसे उठा सकती है। पुलिस का भी ऐसा मानना है कि एक होनहार छात्रा, अगर उसने 6 लाख का लोन ले लिया था तो सिर्फ 6 लाख के लोन के लिए वो सुसाइड अटेम्प्ट कैसे कर सकती है। अब ये इतना बड़ा रहस्य बन गया कि इसको लेकर हर जगह प्रश्न उठने लगा। पुलिस ने सुसाइड नोट को ही आधार बनाकर जांच पड़ताल करना शुरू किया है, लेकिन ये एक रहस्य ही रह जाएगा, क्योंकि आज तारीख हो गई है लगभग 30 सितंबर, यानी कि 10 दिन बीत गए हैं और हमने फॉलोअप स्टोरीज में जाकर सारा फॉलोअप चेक किया, लेकिन पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को ऐसा लगता है क्योंकि जो पिता हैं रामकृष्ण रेड्डी जी हैं, यानी कि पल्लवी के पिता, वो तो वैसे भी बहुत हताश हैं। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि उनकी बेटी कैसे ऐसा कर सकती है। पिता ने इस बात को बोला है कि कोई भी डिप्रेशन वाली बात आज तक उनकी बिटिया ने उनसे नहीं किया था। कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से वो टेंशन में हो, ऐसी कोई भी बात आज तक उनकी बेटी ने उनसे नहीं कर रखा था। तो उन्हें भी इस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा कि आखिर उनकी बेटी सुसाइड कैसे कर सकती है। लोग अलग अलग तरीके का दिमाग लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बात कुछ और होगी, लेकिन जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं, जो रूम पार्टनर है पल्लवी की, वो खुद कह रही हैं कि पल्लवी ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी और लड़कों से तो बिल्कुल भी ना के बराबर बोलती थी। तो आखिर उस बच्ची ने, उस 21 साल की पल्लवी ने सुसाइड क्यों किया? ये रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है और हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्य पर से पर्दा उठ जाए। लेकिन पिछले 10 दिनों की कार्यवाही देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस पे से पर्दा नहीं उठ पाएगा और ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रह जाएगा और उस सुसाइड नोट को ही आधार बनाकर फाइल क्लोज कर दी जाएगी। खैर, ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस ने अगर थोड़ी सख्ती दिखाई या फिर थोड़े और जांच पड़ताल किए तो शायद दूसरी कहानी इसमें से निकल कर आ सकती है। हम फॉलोअप करते रहेंगे, अगर कोई नई जानकारी मिलेगी तो आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, दुनिया में अगर किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन हो, कोई दबाव हो, कोई परेशानी हो, तो इन सारी चीज़ों का हल कभी भी आत्महत्या नहीं होती है। ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया है वो आपका स्वयं का है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। इसलिए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल मत करिए, जिए, हौसला मत हारिए। आज जो खोया है कल न परसों न नरसों वो मिल के रहेगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।